तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। फ्रांस के राष्ट्रपति बोले औरतों और बच्चों को मारना बंद करे इजराइल। वहीं इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का आया है जवाब। उन्होंने कहा इसके लिए हम नहीं, ISI और हमास जिम्मेदार है। जी हाँ, फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन जारी है। इसी बीच इजराइल ने बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले में जान गंवाने वालों की संख्या घटा दी है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पहले 1400 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन अब ये संख्या 1200 है। वहीं ताज़ा अपडेट के मुताबिक इजराइल की बमबारी से गाजा में 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बताया गया है गाजा में इजरायली बमबारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल से सीज फायर की मांग की है और अपील की है कि इस जंग को रोका जाए। BBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजा में औरतों और बच्चों का मारना अब बंद किया जाना चाहिए। हालांकि मैक्रो ने यह भी कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। पिछले कई मामलों की तरह इजराइल ने इसका भी जवाब दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमैनुअल मैक्रो के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि गाजा में हो रही मौतों का जिम्मेदार हम नहीं बल्कि ISI और हमास है। दुनिया को हमारी नहीं, इनकी आलोचना करनी चाहिए, इनको बुरा कहना चाहिए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास ने गाजा में जो अपराध किए हैं, जो हमला किया है, तो वैसे हमले पेरिस, न्यूयॉर्क और पूरी दुनिया भर में हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें इस पूरे मामले में एलन मस्क का भी बयान आ गया है। देखिए अगली खबर में, इजराइल बच्चों को मारकर हमास के और सदस्य बना रहा है। गाजा पर बमबारी को लेकर इजराइल पे बरसे एलन मस्क। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अब तक जंग में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, फिलिस्तीन में 11,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं अब इसी बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क का बयान आया है, जो कि ट्विटर, जिसका अब नया नाम X है, उसके मालिक भी हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में एलन मस्क से एक YouTube चैनल पर इंटरव्यू के दौरान इस युद्ध के अंत को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि एलन मस्क ने गाजा में इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी की आलोचना करते हुए कहा कि जितने हमास के लोगों को आप मार रहे हैं, अगर आपके हमलों से उससे ज्यादा लोग हमास में शामिल हो रहे हैं तो आप फिर कामयाब नहीं हैं। वहीं एलन मस्क ने आगे कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि अगर आप गाजा में किसी के बच्चे को मारते हैं तो आप हमास के कई और सदस्य बना रहे हैं, यानी कि लोग गुस्से में आएंगे और वो भी हमास में शामिल हो जाएंगे या उसके साथ मिलकर हमला करेंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एलन मस्क ने ये कहना चाहा है कि इजराइल गाजा के लोगों को जितना उकसाएगा उतने ही ज्यादा लोग हमास में शामिल होते जाएंगे। तो इसी पर एलन मस्क ने कहा कि आपके हमले में जितने हमास के लड़ाके मर रहे हैं और साथ ही में बच्चे भी मर रहे हैं और बच्चों के मरने की वजह से उनके परिवार वाले या दूसरे लोग गुस्सा होकर हमास में शामिल हो रहे हैं। आपने जितने मारे हैं हमास के लड़ाके उससे भी ज्यादा, तो फिर आप ऐसे में कामयाब नहीं है। देखिए अगली खबर। दीपावली का त्योहार है कल, लेकिन आज मनाई जाएगी छोटी दिवाली। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर, आज है नरक चतुर्दशी। आज के दिन यम दीपक जलाया जाता है। जी हाँ, हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी के पर्व का बहुत खास महत्व होता है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस, रूप चतुर्दशी अथवा नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। रूप चौदस के दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन शाम के समय दीपक जलाते समय और चारों ओर रोशनी की जाती है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। आज के दिन शाम को 5:32 से सूर्यास्त होगा। उसके साथ ही प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप शाम 5:32 से यम का दीपक जलाना शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दीपावली की कि कल दीपावली के दिन क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। तो जैसा कि आप जानते हैं कल दीपावली है। बताया गया इस बार लक्ष्मी पूजा के लिए 6 मुहूर्त है, जो दोपहर 1:15 से शुरू होकर रात के 2:32 तक रहेंगे। हालांकि बीच में गैप भी होता रहेगा। बताया गया दीपावली पर कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो लक्ष्मी पूजन से लेकर नए कामों की शुरुआत के लिए शुभ रहेंगे। दीपावली पर 8 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें 5 राजयोग और अन्य 3 शुभ योग रहेंगे। जानकारों के अनुसार ऐसा संयोग पिछले 7 सालों में नहीं बना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए पूजा के समय की जानकारी कि पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे से शुरू होगा और ये कितने बजे तक रहेगा। दुकानों के लिए, घर के लिए, कारखानों के लिए, इसके अलावा कई और जगहों के लिए शुभ समय क्या रहेगा, इसकी जानकारी आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। देखिए अगली खबर के रश्मिका मंदाना से जुड़े डीप फेक मामले में FIR हुई दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम इस मामले की जाँच कर रही है। DCW
डब्ल्यू ने भी मांगी है रिपोर्ट। जी हाँ, साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक स्पेशल सेल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल अभी हाल ही में बीते 6 नवंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें रश्मिका मंदाना लिफ्ट में नजर आई थी। देखने में तो लड़की रश्मिका ही लग रही थी, हालांकि वो रश्मिका नहीं बल्कि ज़ारा पटेल नाम की एक लड़की थी, जिसके चेहरे को बदलकर रश्मिका मंदाना का चेहरा लगाया गया था। AI डीप फेक तकनीक के जरिए इसकी वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि चेहरा बदला गया है। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी है वो ये है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जो भी लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको ढूंढा जा रहा है। देखिए अगली खबर। कॉफी विद करण में नजर आ सकते हैं सलमान खान। शो के मेकर से बातचीत है जारी। 7 साल बाद कॉफी विद करण शो में तीसरी बार दिखाई देंगे। देखिए अगली खबर। भारत में पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 2026 तक आएगी। इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज ने आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, भारत में 2026 तक पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी चल सकती है। इसके लिए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को ऑपरेट करने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एंटरप्राइजेज ने अमेरिका की आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप की है। मेमोरेंडम साइन करने के बाद दोनों ही कंपनियों ने बयान जारी करके इस बारे में बताया है। इसी की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में पहली बार 2026 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी चलेगी। आसान शब्दों में कहें तो उड़ने वाली टैक्सी। खास बात यह है कि ये टैक्सी इलेक्ट्रिक होगी, यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलेगी। देखिए अगली खबर। राजद्रोह में पकड़े गए लोगों पे चलेगा देशद्रोह का केस। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने न्याय विधान, नागरिक और सुरक्षा विधान और साक्ष्य अधिनियम बिल पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। तीनों क्रांतिकारी कानून बनने के दिन से ही लागू होंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में संसद का जो सत्र शुरू होगा तो उसमें कुछ नए कानून बन सकते हैं। अभी हमने आपको उसकी शॉर्ट जानकारी दे दी है, लेकिन जब ये संसद में पेश किए जाएंगे और जब ये पास होगा, लागू होगा, तो उसके बारे में अधिक जानकारी आएगी, तो उस समय आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए अगली खबर के। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला लश्कर तैयबा का एक और आतंकी हुआ ढेर। अकरम गाजी था इसका नाम। जी हाँ, पाकिस्तान से एक और आतंकी की जान जाने की खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अकरम खान उर्फ गाजी की अज्ञात हमलावरों ने जान ले ली है। कुछ लोगों की माने तो गाजी को सिर पे गोली मारी गई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। ये एक हफ्ते में दूसरा मौका है जब किसी आतंकी की जान ली गई है। देखिए अगली खबर। कहां से खरीद सकते हैं भारत आटा, आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, उपभोक्ताओं को गेहूं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले देश भर में भारत आटा ब्रांड के नाम से एक आटा पेश किया है। यह आटा केवल आपको 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। हालांकि अब कई लोगों का ये सवाल है कि आखिर यह आटा मिलेगा कहां पर, तो आपको बता दें यह आटा सरकार द्वारा जो गाड़ियां चलाई गई हैं लगभग 800, तो वहां पर मिलेगा। यह देश भर में 2000 दुकानों को चिन्हित किया गया है, तो यह आटा आपको वहां पर मिलेगा। तो यह आटा खरीदने के लिए आपको किसी भी मोबाइल वैन जो कि सरकार द्वारा चलाई गई है, जहाँ पे यह आटा मिल रहा है, या उस दुकान पे जाना होगा जो कि सरकार ने चिन्हित किया है। वहाँ आपको अपना राशन कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद आप इस आटा को खरीद पाएंगे। देखिए अगली खबर। साउथ कोरिया में रोबोट ने ले ली एक शख्स की जान। रोबोट इंसान और डिब्बे में फर्क नहीं कर पाया। टेस्टिंग के दौरान हुआ है ये बड़ा हादसा। देखिए अगली खबर। PM मोदी बोले, डूब मरो कांग्रेस वालों। मंत्री महिला अपराधों पे राजस्थान के मर्दों का प्रदेश बताते हैं, जनता को लूटने वाले मगरमच्छों को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद अभी हाल ही में पहली सभा को संबोधित किया, अपना एक नया भाषण दिया। इसी दौरान PM मोदी ने कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत महिला अपराधों को लेकर जमकर घेरा। इसी बीच PM मोदी ने ये भी कहा कि डूब मरो कांग्रेस वालों। इसके अलावा भी PM मोदी ने कांग्रेस को लेकर कई तरह के हमले किए। अब मैं एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप PM मोदी का ये वीडियो देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक YouTube चैनल है, तो उस ऑफिशियल YouTube चैनल पर आपको ये सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। देखिए अगली खबर के। सांपों की तस्करी करने वाले हैं रिमांड पर, सीक्रेट जगह ले गई है पुलिस। 54 घंटे होगी पूछताछ। एल्विस से भी हो सकता है आमना सामना। जी हाँ, सांपों की तस्करी के मामले में नोएडा पुलिस को 5 आरोपियों की 54 घंटे की रिमांड मिल गई है। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को जैसे ही कोर्ट से परमिशन मिली तो नोएडा पुलिस की टीम लुक्सर जेल पहुंची। यहाँ से आरोपियों को सीक्रेट जगह ले जाया गया है। अब ये जगह कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के लिए सवालों की एक सूची तैयार की गई है, उसी के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बताया गया इसी बीच एल्विस यादव जो कि बिग बॉस OTT 2 के विनर हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। एक बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। देखिए अगली खबर। अयोध्या से कोलकाता तक क्रूज शिप चलेगी। यूपी बनेगा एक्सपोर्ट का हब। रामनगरी में कैबिनेट बैठक के लिए योगी ने बीता हुआ दिन 9 नवंबर चुना था। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहली कैबिनेट की बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 भी करीब है। दोस्तों आपको बता दें 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था और फिर 9 नवंबर 2019 को ही रामलला के पक्ष में फैसला आया। इसी की वजह से अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर को ही की है। इसी की वजह से ये दिन चुना गया है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि जल्द ही अयोध्या से कोलकाता तक क्रूज शिप चलेगी। देखिए अगली खबर के। मनीष सिसोदिया ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिन की जमानत याचिका लगाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में की है अपील। देखिए अगली खबर। दिल्ली में ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पे लगी रोक। AQI कई जगहों पे है 440, जो बेहद ही खतरनाक माना जाता है। फिलहाल एक हफ्ते
हफ्ते तक जहरीली हवा से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी दिल्ली में सांस लेना ऐसा ही है जैसे कि आप 10 सिगरेट पी रहे हो। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों पे रोक लगा दी गई है, यानी कि दूसरे राज्य की जो भी टैक्सियां हैं, ओला की, उबर की या दूसरी, तो अब वो दिल्ली में एंट्री नहीं ले सकेंगी अगर वो दिल्ली की नंबर वाली गाड़ियां नहीं है। केजरीवाल सरकार ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली से बाहर जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड है, चाहे वो ओला उबर की हो या कोई और हो, उन पे बैन लगा दिया गया है जब तक कि दिल्ली में हालात सही न हो जाए। वहीं बताया गया है दिल्ली एनसीआर में अगले 5 से 6 दिनों तक एयर क्वालिटी ऐसे ही गंभीर रूप में बनी रहेगी। इसी की वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो भी गंभीर रूप से बीमार हैं या जो बच्चे हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो वो ज्यादा बाहर ना निकलें और जो भी बाहर निकलते हैं तो वो हर समय मास्क लगा के रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।